हाँ बच्चों, क्या हाल है भाई। ऐसा है कि देखो, इसके पहले कुछ वीडियो आपको दिए गए थे। अब ये कुछ आईपीसी नेम्स जो खास करके एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन पर बेस्ड है वो हम करवाने जा रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देखो अब आइए भाई, हम करते हैं यहाँ पर आईपीसी नेम। कुछ कंपाउंड, देखो मान लो एक कंपाउंड दिया गया यहाँ पर, क्या CH3 ट्वाइस CH CO फिर CH और ये CH3 ट्वाइस। देखो ये कंपाउंड है। बड़े पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो क्लियरली। ये क्या हो जाएगा, देखो कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करोगे इसका। ये कंपाउंड ये है, CH है, इसके साथ क्या है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH। देखो ये स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका ये है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है भाई, 5 हैं। पेंटेन 3 ऑन 2,4 डाई मिथाइल 1 2 3 4। क्या नाम लिखोगे इसका, इसका नेम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है सेकंड हमारा ये कंपाउंड है C6H5 CH2 CHO CH2 CHO C6H5 CH2 CHO। देखो C6H5 CH2 और ये CHO। देखो इसका नाम कैसे लिखोगे आप, पहले भी या फिर बार बार बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तभी सुखी रहोगे। यहाँ पर देखो CH2 और ये क्या हो गया, ये CHO है, ये यहाँ हो गया। देखो इस टाइप से नाम क्या लिखोगे, 2-फिनाइल इथेनॉल। दिस इज 2-फिनाइल इथेनॉल। देखो इसका नाम तो आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 4-नाइट्रोबेंजॉइल क्लोराइड। दिस इज 4-नाइट्रोबेंजॉइल क्लोराइड। देखो यहाँ पर कैसे नेमिंग करोगे, ये तो हो गया हमारा बेंजॉइल क्लोराइड। जो पार्ट, देखो ध्यान दिए, जो पार्ट रेड में है वो बेंजॉइल क्लोराइड हो गया। बेंजॉइल क्लोराइड के 4th पोर्शन पर हमारा नाइट्रो है, तो दिस इज 4-नाइट्रोबेंजॉइल क्लोराइड। देखो ये भी क्या हमारा यहाँ लिख सकते हो 1 2 3। चलो उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रहा हूँ वैसे। ठीक है, आइए यहाँ पर दूसरा बोर्ड यूज़ करते हैं, CH3CO 1 2 3 4 1। देखो ऐसे देख लो, वैसे दूसरा बोर्ड क्या यूज़ करना है यहाँ पर। देखिए इसका नाम कैसे नंबरिंग करोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ये पेंटेन 2 ऑन हो गया, तो 2-मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। दिस इज 2-मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, इसका देखो नाम भाई, यहाँ पर ये कंपाउंड है। फंक्शन ग्रुप यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। क्या होगा भाई, पेंट 3 इन 2 ऑन, पेंट 3 इन 2 ऑन। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पर आइए। इसके बाद अब ये कंपाउंड है हमारा, देखो क्या कौन सा कंपाउंड है, CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH3। पहले को यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, हम प्रैक्टिस को देंगे 1 2 3 4 5। क्या नाम हो सकता है, 4 ब्रोमो अल्फ़ाबेट में 2-मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, 4 ब्रोमो 2-मिथाइल पेंटेन 3। देखो नेक्स्ट इसके बाद दूसरा जो दिया गया यहाँ पर वो ये है CH3 CH CH3 CO और ये NH2। नाम क्या लिखोगे इसका, देखिए यहाँ पर 1 2 3। क्या नाम होगा इसका, 2 एमाइड है, ये 2-मिथाइल प्रोपेन 2-मिथाइल प्रोपेन एमाइड, 2-मिथाइल प्रोपेन एमाइड। देखो इसके बाद ये ध्यान दो, पहले मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, फिर बाकी दोनों को मैं समझाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है। देखो इसका पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन, दिस इज प्रोपियोफिनोन। देखो ये क्या है, CH2 और ये प्रोपियोफिनोन है। और प्रोपियोफिनोन के पैरा पर क्या लगा दिया गया है, नाइट्रो, पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। दिस इज पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। देखो अब इसमें ऐसा है, ये ध्यान दो कि ये जो फंक्शन ग्रुप है इसके अंदर एक CH ये है, दूसरा ये है, और यहाँ पर 2 2 4 5 कार्बन है। आप इधर देखिए, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, हम उसको मेन चेन में नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसको, अगर एल्डिहाइड है तो कार्बेल्डिहाइड,
एमाइड है कार्बेमाइड, एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एसाइल है तो कार्बेनॉइल हैलाइड लिखते हैं इस टाइप से, उसको कार्ब लगा करके लिखते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसको इधर देखिए आप, यहाँ पर देखिए COOH, CH2, 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 देखो पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन है। इधर आ जाइए पहले, 1 2 3 4 5 COH है, और एक COH और बीच में दे रखे हैं, ये वो किस पर दे रखे हैं, 1 2 3 4 पर दे रखे हैं। देखिए इस टाइप से 4 पर, 1 2 3, यहाँ का एक H हटा दो, यहाँ क्या लगा दिया गया है, COOH, देखो इस टाइप से। भाई ध्यान दो, हम यहाँ पर ऐसी कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं बना पाएंगे जिसमें 3 के तीनों COH आ जाएं, तो हम उसका अल्टरनेट क्या होता है भाई, इन तीनों को हम मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और हम लगाएंगे वहाँ पर कार्ब लगाएंगे। देखिए अब यहाँ से अगर लिखोगे तो 1 2 3, 1 3 और किस पर है, 1 2 3 4 5 पर, ये भी 1 2 3, तो दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखोगे इसको, पेंट एन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ देखिए क्या नाम है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरो पेंटेन 2 ध्यान दो, 2 3 4 5 पेंटेन 2 हो गया ये, और 1 2 3 4 क्लोरो पेंटेन 2, ये हमारा एक हो गया 4 क्लोरो पेंटेन 2। दूसरा क्या है, हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, हेक्स 2 इन, देखो लाइन नोटेशन के फॉर्म में, हेक्स 2 इन 2 3 4 5 6, थोड़ा क्लियर ड्रा करिए, 2 3 4 5 6, हेक्स 2 इन 1 2 3 1 2 3 4, 2 इन 4 आइन, 2 इन 4 आइन ओइक एसिड। देखो ओइक एसिड कैसे बनाओगे, यहाँ पर, यहाँ O लगा दो, यहाँ लगा दो OH, हेक्स 2 इन 4 आइन, बल्कि आप यहाँ लगाइए 2 यहाँ से, यहाँ काउंटिंग किया गया है, हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, हेक्स 2 इन 4 आइन, देखो इस टाइप से। तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, दिस इज हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड। नेक्स्ट है राइट IUPAC नेम ऑफ एस्प्रिन, बड़े एस्प्रिन क्या होता है, देखो OCO CH3, ये सैलिसिलिक एसिड का हम कराते हैं एसिटाइलेशन, तब बनता है एस्प्रिन। इसका IUPAC नाम क्या है, 2 एसिटॉक्सी ACETOXY, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक। फिर देखो राइट स्ट्रक्चर ऑफ पैराटोलुडाइन, स्ट्रक्चर ड्रा करना है। व्हाट इज पैराटोलुडाइन भाई, ये हो गया देखो NH2, और यहाँ पर पैरा पर क्या लगा दोगे, CH3, दिस इज पैराटोलुडाइन, पैराटोलुडाइन या 4 अमीनो टोलुइन, 4 अमीनो टोलुइन। देखो नेक्स्ट इसके बाद राइट IUPAC नेम्स, चलो इसी पे लिख देते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। देखिए ये क्या बन गया बेटे, 1 2 3 4। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, ये देखो N पर मिथाइल है, हम लिखेंगे इसका N मिथाइल, N मिथाइल, ठीक है, 3 अमीनो, N मिथाइल 3 अमीनो ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल, ये इसका IUPAC नेम आ गया। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब यहाँ पर देखो ये क्या भाई, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, सिंपल स्ट्रक्चर है, नाम लिख नहीं रहा हूँ, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एनिलीन के ब्रोमिनेशन से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ N मिथाइल इथेनेमाइन, देखो N मिथाइल, ये क्या भाई, CH3 CH2 N, देखो ये इथेनेमाइन है। अब ये क्या कह रहे हैं कि N पर क्या लगा दो, मिथाइल, ये क्या हो गया, N मिथाइल इथेनेमाइन। देखो N पर क्या है, N मिथाइल इथेनेमाइन, दिस इज N मिथाइल इथेनेमाइन। ठीक है, नेक्स्ट है राइट स्ट्रक्चर 2 अमीनो टोलुइन, फिर वही कहानी, ये क्या भाई, टोलुइन है, ये टोलुइन, इसको क्या लिखोगे, 2 अमीनो टोलुइन या
ऑर्थोटॉलुडाइन, ये भी कह सकते हो, राइट। IUPAC नेम आप देखो यहाँ पर क्या, ये कंपाउंड है, यहाँ ध्यान दो क्या है, NH2, फिर CH2, यहाँ पर CH2, CH डबल बॉन्ड और ये क्या है, ये CH2, ठीक है। कैसे लिखोगे, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ये हो गया 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट 3 इन एमाइन, ठीक है, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एन डाईइथाइल, एन डाईइथाइल इथेनेमाइन, सिंपल हुई कहानी आ गई। यहाँ पर देखो CH3, ये बेटे ऐसा हमारे हो गया इथेनेमाइन हो गया। अब करें एन डाईइथाइल, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो एन डाईइथाइल 1 कार्बन, चलो इसको ऐसे लगा दो, एन डाईइथाइल का मतलब क्या, CH2 CH3, ये भी क्या हो गया CH2 और ये एन डाईइथाइल इथेनेमाइन। नेक्स्ट आइए इसके बाद, राइट स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, देखो 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेनॉल हो गया, दिस इज ब्यूटेनॉल, और 1 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, पहला आ गया, ये पहला आया, इसमें 21 है, ठीक है। 3 मिथाइल पेंटेनॉल, देखो 3 मिथाइल पेंटेनॉल, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर 2 3 4 5, देखो पेंटेनॉल, ये हो गया हमारा क्या, दिस इज पेंटेनॉल, देखो 1 2 3 4 पेंटेनॉल है, और 3 पर क्या है, 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, देखो 3 पर मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेनॉल। नेक्स्ट बेटे 23 जो है हमारा, जिससे तो सिंपल है, प्रोपेनॉल है, जिससे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल है, इसका नाम क्या लिखोगे यहाँ पर, इसी पर नंबरिंग कर दीजिए, स्पेस है हमारे पास 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे भाई, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, यहाँ देखो 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन, 1 2 3 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, इसका स्ट्रक्चर ये आ गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसे हम सैलिसिलएल्डिहाइड भी कहते हैं। देखो इसका नेम क्या भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5, दिस इज पेंट 2 इन ऑल, पेंट 2 इन ऑल। देखो ये हमारा जो कंपाउंड है, यहाँ दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है CHO, और यहाँ लगा दिया गया है फिनाइल, ये हमारा सिनेमल्डिहाइड है, कॉमन नेम इज सिनेमल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या लिखोगे, 1 2 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ऑल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन, देखो इसका नेम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या साइक्लोहेक्सेनोन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। देखो इसका नाम क्या होगा भाई, ये एसिटोफिनोन है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसका नाम देखो भाई, यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा इसका, देखिए 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। देखो इसका नाम क्या है भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, 4 डैश, क्योंकि देखो 4 पर ही है, 4 डैश डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन,
कहीं कहीं 4 डैश, कहीं कहीं PP डैश लिख देते हैं, साइड में PP डैश लिखा गया है। देखो अब ये स्ट्रक्चर हमने पहले कर लिया था इसका। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड है तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है, दोनों सिमेट्रिकल पोजिशन पे है, तो हम अल्फाबेट में BR फॉलो करेंगे। क्या लगेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 5 3 ब्रोमो 4 5 क्लोरो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड। देखो इसका नाम देखो यहाँ पर ये क्या, एल्काइल एल्कनोएट। एल्काइल मीन्स इथाइल, एस्टर है ये, इथाइल, फिर 4 क्लोरो बेंजोइट। तो ये इस पर कुछ बेस्ट IUPAC नेम थे, इसको आप लोग देखिए, सब्सक्राइब भी करो। अब हमें कर रहे हो, ये आपका 12.1 था जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पेपर में पूछ जा सकते हैं, ठीक है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखो भैया सबसे पहले आप क्या करो, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करो। कैसे करोगे भाई, देखिए यहाँ पर ये बन गया भाई CH3 CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया CH2, देखो नाम हो गया ये। यहाँ क्या लिखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। CHO ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर क्या लिखोगे, सो 4 मिथाइल पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल, दिस इज 4 मिथाइल पेंटेनल, क्लियर है, ठीक है। देखो इसके बाद फिर यहाँ लिखोगे, इसका नाम देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ देखो CH3 CH2, ये C डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप है ये। फिर यहाँ पर क्या CH, फिर लिखोगे CH2 और CH3, फिर क्या यहाँ पर CH2, फिर ये CH2 और देखो ध्यान दो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स में। प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप देखो इधर से 3 पर आ रहा है, इधर से 4 पर आ रहा है, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पर क्लोरो है, 4 पर इथाइल है। अल्फ़ाबेट में क्या लिखोगे 6 क्लोरो और यहाँ पर क्या 4 इथाइल पेंटेन 3, ये कीटोनिक ग्रुप आ गया, ठीक है। 6 क्लोरो 4 इथाइल पेंटेन 3 ओन। देखो नेक्स्ट, इसके बाद फिर आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। देखो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, यहाँ लिखोगे 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट टू इन अल। देखो यहाँ भाई क्या है, इसका नाम कैसे लिखोगे, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 कीटोनिक ग्रुप है, डाइओन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो यहाँ पर इस टाइप से लिखोगे, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा पेंट एन 2 4 पेंटेन 2 4 डाइओन, पेंटेन 2 4 डाइओन, क्लियर है भाई, पेंटेन 2 4 डाइओन। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखो स्ट्रक्चर ड्रा करो। जहां आप स्ट्रक्चर पर मास्टरी कर लिए, IUPAC नेम या कोई रिएक्शन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर, अल्फा कार्बन क्या है, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, कौन सब्स्टिट्यूएंट है, रूल कौन सा लगाएंगे, आप पहले उस पर फोकस करिए, ठीक है। देखो क्या यहाँ पर भैया CH3 CH3 CH2, देखो C, यहाँ क्या लिखोगे ट्वाइस है CH3, ये क्या हो गया CH3, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर CO और ये, फिर देखो यहाँ पर CH3 CH ब्रांचिंग में CH3, फिर CH2 C, इसी के साथ 2 CH3 हैं, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा, हाँ देखो अब यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे भाई, हम किसको देंगे प्रायोरिटी, फंक्शन ग्रुप को। देखो यहाँ पर 1 2
3 4 5 6। तो क्या लिखोगे इसको, देखो 3 3 5 ट्राई 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्स एन 2, कहीं हेक्स 2 भी लिखते हैं, कहीं हेक्स ANE का ई हटा करके कहीं हेक्स एन 2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो फिर ये इस C के साथ क्या भाई, यहाँ पर क्या है CH3, ये क्या आपका CH3, दिस इज आल्सो CH3। फिर क्या लिखोगे CH2 और ये COO, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे लिखोगे यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, क्या लिखोगे यहाँ पर 3 3 डाई 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। देखो इसके बाद जो है, अब देखो यहाँ पर C6H4 है बेटे, तो C6H4 पैरा पर CHO, देखो इस टाइप से हम लिखेंगे, ऐसे इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा C6H4 CHO। क्या लिखोगे इसको, बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डी। ध्यान दो, जहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट ना कर सकें वहां पर हम कार्ब लगाते हैं, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बेमाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बेनोइल हैलाइड, ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। अब देखो फिर ये पूछा गया भाई ड्रा फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है इसके अंदर। देखिए कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, देखो ब्यूटेनल क्या ऐसे लाइन के फॉर्म में, देखो 2 3 4, देखो ये क्या हो गया ब्यूटेनल, दिस इज, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 3 पर मिथाइल, आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल। अदरवाइज देखो इसके फॉर्म में कैसे लिखोगे, CH3 CH CH2 CHO, यहाँ क्या लिख दोगे ये CH3, देखो क्या हो जाएगा भाई 3 पर क्या है, यहाँ पर मिथाइल है। इसी का लाइन नोटेशन ये हो गया था, ऐसे आप लाइन नोटेशन के फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हो। देखो इस टाइप यहाँ आ गया 4 नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। बेटे प्रोपियोफिनोन क्या है, देखो दिस इज प्रोपियोफिनोन, CO CH2, दिस इज प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन है ये। यहाँ क्या लगाओगे 3 पर पैरानाइट्रोप्रोपियोफिनोन, पैरानाइट्रोप्रोपियोफिनोन। नेक्स्ट पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, देखो क्या भैया आ गई बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल देखो सिंपल चीज़ें हैं, आप बेसिक पर अगर क्लियर रहेगा आपका फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हर जगह आप क्लियर करते चले। जहाँ बेसिक में प्रॉब्लम आई भी, जहाँ बेसिक में प्रॉब्लम आई फिर आपके लिए आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ट्राई टू क्लियर बेसिक इन ऑल वे, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब आ जाओ भाई यहाँ पे देखो क्या है 4 मिथाइल पेंट 3 in 2, देखो 1 2 3 4 पेंट है, देखो यहाँ पर पेंट हो गया, ये पेंट पर है, देखो 2 ऑन है, 1 2 3 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल पेंट 3 in 1 2 पेंट 3 in आ गया, देखो स्ट्रक्चर हो गया ये 4 मिथाइल पेंट। बाकी बैलेंस सेटिस्फाई कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा ये H3, देखो 1 2 सेटिस्फाइड है, यहाँ क्या आ जाएगा H आ जाएगा ये। बाकी यहाँ पर क्या लिखोगे CH3, क्लियर है भाई 4 मिथाइल, और ये हो गया आपका दिस इज आल्सो CH3। तो 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 ऑन। देखो नेक्स्ट इसके बाद 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, देखो आप लाइन के फॉर्म में कर सकते हो 2 4 3 4 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2, देखो 1 2 दिस इज पेंटेन 2 ऑन, और 4 पर क्या है 1 2 3 4 पर क्लोरो है, ये 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर आ जाओ 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, लाइन के फॉर्म में ड्रा कर रहा हूँ 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 ये पेंटेनोइक एसिड हो गया भाई, ये दिस इज पेंटेनोइक एसिड। ध्यान दो यहाँ पर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5।
दिस इज पेंटेनोइक एसिड। अब 3 पर क्या है, ब्रोमो है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 3 पर ब्रोमो, देखो 3 ब्रोमो, 3 पर क्या आ गया बेटे, Br, 3 ब्रोमो, और 4 फिनाइल, 4 पर क्या फिनाइल अटैच की, देखो ये हमारा 4 फिनाइल है, दिस इज 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। PP डैश, देखो PP डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर बेंजोफिनोन के अंदर 2 फिनाइल है, एक फिनाइल को उन्होंने, एक फिनाइल के पैरा को P लिखा है, दूसरे फिनाइल के पैरा को P डैश लिखा गया है। देखो इस टाइप से, देखो ये दिस इज बेंजोफिनोन, यू नो दैट दिस इज बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है भाई, ये क्या है, बेंजोफिनोन है ये। तो P पर PP डैश डाईहाइड्रोक्सी, ये क्वेश्चन यहाँ लगा दिया गया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि देखो इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी की प्रायोरिटी क्या होती है, कम होती है, तो उसको हाइड्रोक्सी लिखे हैं, और एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर क्या, हेक्स फ्लाइन रोड के फॉर्म में लिखो, 2 3 4 5 6, देखो अगर ये है, यहाँ क्या लिखोगे आप, OH, देखो हो गया हेक्सेनोइक एसिड, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है भाई, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्स 2 है, देखो 1 हेक्स 2 इनोइक एसिड, और 4 पर आइन है, 4 क्या लगा दो यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, देखो ये बन गई, क्लियर, हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई। देखो फिर अब देखो नेक्स्ट 12.4 में, राइट, इसमें भी IPC ने भी लिखना है, ये पहले स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो CH2 4 का मतलब क्या है, यहाँ जो लिखा गया है CH2 4 में स्ट्रेट चेन, देखो ये क्या बन जाएगा भाई, ये CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O, CH2 4 मीन्स 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4, देखो CH2 4, देखो यहाँ पर ये CH2 और फिर क्या लिखा गया है, CH3, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो दिस इज क्या, इसका नेम क्या हो जाएगा अभी, हेप्टेनटूओन, हेप्टेनटूओन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ देखो क्या स्ट्रक्चर ड्रा करोगे भाई, CH3 CH2 CH Br CH2 CH CH3, देखो अब ये है, यहाँ पर नाम कैसे लिखोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया अभी, यहाँ पर हो गया 6 मीन्स HEX, हेक्स एन अल, ये तो हेक्सेनल हो गया, और क्या 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। देखो इसके बाद फिर यहाँ पर भी CH2 5 टाइम लिखा गया है, एक CH3 है और ये 7 का बने, क्या लिखोगे उसको, डायरेक्ट लिख सकते हो हेप्ट एन और ये अल, हेप्टेनल, दिस इज हेप्टेनल, क्लियर है। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद 50, देखो फिर यहाँ पर कहानी वही है, इसमें क्या लिखोगे भाई, देखो CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, क्या नाम होगा इसका, बोलो भाई, ऑफलाइन वाले बोलिए, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल। साइक्लिक कंपाउंड में हम कार्ब लगाते हैं, सो दिस इज साइक्लो, दिस इज साइक्लो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्ब LD, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। फिर आ जाइए भाई, देखो यहाँ पर ये इसका नाम क्या है, देखो फिर एक कहानी आ गई, डाइफिनाइल कीटोन, या इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज बेंजोफिनोन, राइट। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड,
ये एमाइन के कंपाउंड्स हैं। अब इससे सबसे, और उसमें क्या करना है, इसको क्लासीफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो। देखो क्या ये CH ध्यान देना बेटे, NH2 और ये क्या है CH3 और ये है ये 13.1 चैप्टर 13 का 13.1 के फर्स्ट पार्ट है ये। देखो दिस इज प्राइमरी एमाइन, 1 डिग्री है भाई ये, 1 डिग्री। क्यों? दिस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद 1 कार्बन। अब जब इसका नेम लिखोगे IUPAC नेम, देखो उसमें क्या होगा, कुछ स्टेप्स हम करेंगे यहाँ पर। देखो ये दिस इज लॉन्गेस्ट चैन, ध्यान देना, दिस इज लॉन्गेस्ट चैन, क्लियर है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, दिस इज प्रोपेन टू एमाइन, दिस इज प्रोपेन टू एमाइन। देखो ये तो सिंपल स्टेट है, यहाँ कह सकते हो। देखो यहाँ पर ये CH3 CH2 ट्वाइस है, हम इसको ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 NH2, ये भी 1 डिग्री है सेम कंसेप्ट के साथ। नाम क्या इसको इसका, दिस इज प्रोपेन एमाइन, दिस इज प्रोपेन एमाइन, 1 डिग्री एंड प्रोपेन एमाइन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब हम करते हैं सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो। देखो इस टाइप से CH3 NH CH, यहाँ क्या गया भाई, देखो CH3 और ये क्या है CH3। अब ध्यान देना यहाँ पर हम कैसे डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे वो देखिए। पहले यहाँ पर इस टाइप से दिस नाइट्रोजन इज बाइंडेड विद 1 and 1 2 कार्बन डायरेक्टली, सो इट इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एमाइन है ये, ठीक है। नेमिंग में देखोगे यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, दिस इज प्रोपेन टू एमाइन, और N पर क्या मिथाइल, तो नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका N मिथाइल, N के साथ अटैच क्या लिखोगे, N मिथाइल प्रोपेन टू N मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन, N मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट हम स्टेप्स लेके यहाँ पर ये क्या है, CH3 थ्राइस CNH2, इस C के साथ 3 CH3 हैं, CH3 थ्राइस CNH2 है। देखो ये अक्सर बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज कि टर्सरी नहीं है, क्या ये 1 डिग्री है, क्योंकि नाइट्रोजन जितने के साथ अटैच है इसी 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गया, यहाँ क्या लिखोगे 1 2 3, क्या नाम लिखोगे इसका 2 मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन टू। तो ये क्लियर कर लो आप, यहाँ पर N मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन है ये। यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3। सेकेंड कार्बन पर CH3 है और सेकेंड पर हमारा क्या ये NH2 है, तो नाम क्या होगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन। ये 4th पार्ट हो गया। फिर देखो इसके बाद 5th पार्ट देखिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कैसे आएगा, N के साथ क्या ये CH3, यहाँ पर क्या H है, देखो ये बेंजीन का फिनाइल आ गया, दिस इज फिनाइल, ठीक है। नाम क्या लिखोगे इसका नाम होगा N मिथाइल। देखो N के साथ जो एल्काइल रेडिकल अटैच हम लिखेंगे उसको N एल्काइल, N मिथाइल जो भी होगा, N मिथाइल एनिलीन, एनिलीन या N मिथाइल बेंजामाइन भी आप लिख सकते हैं। देखो उसी टाइप से अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा करते हैं। देखो N के साथ क्या है बेटे, इस N के साथ CH3 है और इस N के साथ 2 इथाइल हैं। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखो CH3 CH2, दूसरा क्या होगा यहाँ पर CH3, ये हो गया आपका CH2। लॉन्गेस्ट चेन वो कैसे लेके चलोगे यहाँ पर, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये क्या हो गया आपका इथेन एमाइन, दिस इज इथेन एमाइन आ गया ये। और फिर N इथाइल, देखो अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस टाइप से, देखिए अल्फ़ाबेट में ये क्या आ गया CH3 और ये CH2 और CH3 है, ये CH3 और CH2 और CH3। अल्फ़ाबेट में क्या लोगे, देखो अल्फ़ाबेट में E है और M है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर N इथाइल और N, देखो बेटे यहाँ पर N मिथाइल इथेन एमाइन, इट इज़ 3 डिग्री एमाइन, ऊपर का क्या आपका ये 2 डिग्री एमाइन है सिंपली।
डिग्री में सिंपल आपको देखना है कि नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो डिग्री है। आपको पूरा सारा बेसिक बताया जाएगा, बट आप इसको सब्सक्राइब, रेफर और बार बार देखिए। देखो ये कंपाउंड है C6H4 का मतलब क्या हो गया भाई? C6H4 मीन्स देखो ऐसे बेंजीन है, बेंजीन के 2 H रिमूव किए गए हैं, और देखो ध्यान से क्या कहाँ से रिमूव किया? मेटा से। तो मेटा पर क्या लगा दिया गया? यहाँ पर मेटा पर लगा दिया गया Br, और उसके स्पेक्ट में जो मेटा पोजिशन है उस पर क्या लगाया गया? आपका NH2। तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम हो जाएगा देखो इस टाइप से 3 ब्रोमो एनिलिन। और ये भी क्या हमारा? दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हमें देखो पहला कंपाउंड क्या है? अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। तो प्रोपियोनल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया हमारा? देखो सी देखो प्रोपेनल हो गया ये, इसे प्रोपियोनल्डिहाइड बोलिए। प्रोपियोनल्डिहाइड या प्रोपेनल, ये अल्फा पोजीशन होता है, इसके ऊपर क्या लगाया गया? OCH3। तो दिस इज अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। बाकी वैलेंसी के लिए आप यहाँ पर H3 1 2 3 एक लगा सकते हो। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। तो फिर आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो यहाँ पर ब्यूटेनल क्या भाई? 1 2 3 4, देखो इधर ये लगा दो कि ब्यूटेनल हो गया ये। ध्यान देना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में काउंट करते हैं। तो 1 2 3 अल्फा हो गया ये। अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ये CH3, ये CH, और ये क्या हो गया? ये दिस इज CH2। अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा पोजीशन आपका ये है, देखो दिस इज अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है। तो यहाँ पर क्या करोगे? एक H हटा, एक लगाओ यहाँ पर, ये अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा पोजीशन है, और ये क्या आपका? दिस इज बीटा पोजीशन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, देखो इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपका एल्डिहाइडिक है और एक एल्कोहलिक है। लेकिन एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो उसको क्या लिखेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अगर थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो दोबारा ड्रॉ कर लीजिए। अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 1 2 3 4, हम कह सकते हैं CHO, अल्फा पार्ट है ये। अल्फा पर क्या? हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये क्या आ गया आपका? CH3, और यहाँ क्या जगह जाएगा? ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ थर्ड पार्ट, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। देखो दिस इज साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, कहीं लगा दो, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। 2 पर क्या भाई? ये 2 पर देखो हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। देखो नेक्स्ट है 4 ऑक्सोपेंटेनल। देखो यहाँ पर क्या भाई? CH3 CH2 देखो 1 2 3 4 5, ये पेंटेनल हो गया। 1 2 3 4 पर क्या है? 4 पर है बेटे, देखो यहाँ पर ध्यान से, 4 पर है क्या? ऑक्सो। 4 ऑक्सो का मतलब क्या? 4 पर कीटोनिक ग्रुप। देखो 4 पर कीटोनिक ग्रुप लगाओगे यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, देखो इधर ये, अगर देखा जाए एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है। लेकिन एल्डिहाइड से कीटोन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती है, तो हम इसको ऑक्सो लिखा है, 4 ऑक्सोपेंटेनल। ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। भाई देखो ये कॉमन नेम है, आप कह सकते हो देखो क्या है? कीटोन है ये, दिस इज कीटोन। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या? देखो ये C है, ये C है, ये C है। जो कार्बन कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, एंड टोटल देयर इज 4 कार्बन। सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सिमिलरली देखो यहाँ पर जो कार्बन कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, देखो इस टाइप से। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, ये दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल आपको हो गया ये। तो दिस इज 4 डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन आ गया। ठीक है। बाकी वैलेंस आप सेटिस्फाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 4 फ्लोरोएसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन, COCH3 इज एसिटोफिनोन। और 4 पर क्या है? देखो बेंजीन के साथ अटैच है ये, 4 पर क्या? फ्लोरो है, 4 फ्लोरोएसिटोफिनोन। यहाँ कैसे काउंटिंग करोगे? यहाँ पर 1 2 3 4 फ्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है। हमें इसका आईपीएम लिखना है। देखिए ये क्या भी? CH2 COOH, pH मीन्स फिनाइल, pH मीन्स
फिनाइल। फिनाइल क्या होता है अभी? फिनाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है जो बेंजीन से एक एच रिमूव करने के बाद किसी मेन चेन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो हम नाम क्या लिखेंगे इसका? देखो 1 2 3, दिस इज 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। देखो इसके बाद फिर यहाँ देखिए ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH और ये COH। ध्यान दो इसमें नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4, क्या लिखोगे बेटे? 3 मिथाइल प्रोप 2इन, 3 मिथाइल प्रोप 2इन ओइक एसिड, 3 मिथाइल प्रोप 2इन ओइक एसिड, इसका आईपीसी नेम हो गया। अगला देखिए इसके बाद, यहाँ देखो इसका भी आईपीसी नेम है। देखो दिस इज साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड 1 और ये 2, क्या नाम होगा इसका? 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो फिर यहाँ क्या भाई? ये हमारा बेंजोइक एसिड है, देखो इसका डेरिवेटिव है, क्या नाम लिखोगी? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो ठीक है।